क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक हल्का सा स्पर्श चेहरे पर बिजली का झटका जैसा क्यों दौड़ा देता है? या कभी सोचा है कि दांत का दर्द कभी-कभी आंखों या कानों तक क्यों पहुंचता है? इसका जवाब छुपा है हमारे चेहरे की सबसे प्रमुख और जटिल नस में, ट्राइजेमिनल नर्व। ये नस सिर्फ संवेदना नहीं देती, बल्कि 3 अलग-अलग शाखाओं के जरिए चेहरे के बड़े हिस्से को कंट्रोल करती है। और अगर ये नस किसी मेडिकल कंडीशन के वजह से अफेक्ट हो जाए तो दर्द इतना तेज हो सकता है कि इंसान सामान्य जिंदगी भी नहीं जी पाता। आज हम इसी अहम नस की अद्भुत कामकाज को समझेंगे, जिसे समझना हर डॉक्टर और हर जागरूक इंसान के लिए ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती पंचवाग, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट एंड पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन। न्यूरो सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया के डॉक्टर हूं और ऑपरेशन के पहले और बाद के लिए मैं फिजिशियन के तौर पे भी काम करती हूं। पिछले 30 सालों से मैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया यानी चेहरे की नसों में होने वाली दर्द का इलाज में सहभागी हूं, डॉक्टर जयदेव पंचवाग के साथ, जो न्यूरोसर्जन हैं पुणे में स्थित एमवीडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इस बीमारी में चेहरे में ऐसा दर्द होता है जिसे लोग अक्सर दांत की तकलीफ, साइनस या माइग्रेन समझ बैठते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये एक आम गलती है, क्योंकि इस बीमारी की जानकारी बहुत कम है। यहाँ तक कि कई डॉक्टर और डेंटिस्ट भी इसे पहचान नहीं पाते। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में चेहरे की मुख्य नस, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, इसमें तकलीफ होती है। दर्द अचानक आता है, जैसे बिजली का झटका लगे। यह दर्द आमतौर पर चेहरे की एक ही तरफ होता है, माथा, गाल, जबड़ा, किसी भी एक हिस्से में या कॉम्बिनेशन के हिस्से में। कुछ सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रह सकता है और दिन में कई बार हो सकता है। मुझे कई बार मरीज मिलते हैं जिनके चेहरे का दर्द दिखने या सुनने में एक जैसा होता है, लेकिन कारण अलग अलग होते हैं। किसी को क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, किसी को एटिपिकल फेशियल पेन और किसी को पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया या मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जुड़ा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है। हर तरह के दर्द का इलाज अलग होता है, इसीलिए डॉक्टर का अनुभव बहुत जरूरी है। एक अनुभवी न्यूरोसर्जन दर्द के पैटर्न, ट्रिगर और मरीज के इतिहास, इन सब से सही दिशा ढूंढते हुए सही डायग्नोसिस पर पहुंच सकता है। कभी कभी डायग्नोसिस तुरंत नहीं हो पाता। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे न्यूरोलॉजिकल जांच की, अच्छा एमआरआई स्कैन, दवाइयों की प्रतिक्रिया देखना है हमें, कार्बामेज़ेपिन के लिए क्या रिएक्शन देता है पेशेंट, और बाकी कारणों का भी जांच करना चाहिए, जैसे दांत में या ईएनटी या मनोवैज्ञानिक कारण कुछ नहीं है, ये डिलीट होना चाहिए। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की कोई एक टेस्ट से पुष्टि नहीं होती। ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो अनुभव से आता है। अब एटिपिकल फेशियल पेन के बारे में बात करेंगे। कई बार ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और एटिपिकल फेशियल पेन को अलग पहचानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों मोर और लेस सिमिलर प्रेजेंट करते हैं। क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में दर्द अचानक, तेज और झटके जैसा होता है, जबकि एटिपिकल दर्द लगातार बना रहता है, जलन या भारीपन जैसा महसूस होता है और दवाओं का असर भी कम होता है। इसलिए मरीज को किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो चेहरे के दर्द के कई केस देख चुके हो और सही पहचान कर सकें। अगर आपको इस तरह का दर्द हो रहा है, अचानक और तेज, एक तरफ का, छोटे छोटे झटकों जैसा, और ट्रिगर हो रहा है ब्रश करने से, खाने से, बात करने से, हवा लगने से, तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में थोड़े अलग से या दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं। जब चेहरे में दर्द आता है तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट्स कुछ फेशियल मूवमेंट्स करते हैं, जैसे अचानक चेहरा सिकोड़ना। दर्द उठते ही मरीज इनवॉलंटरीली, बिना खुद के कंट्रोल के, चेहरा कस लेते हैं, जैसे कोई तीखी चीज छू गई हो, या कभी कभी एक तरफ मुंह खींचते हैं, जैसे ट्विचिंग या पुलिंग जैसा। चेहरे का एक हिस्सा, खासकर गाल या होंठ,
दर्द के साथ एक तरफ खींच लेते हैं जैसे झटका लगा हो। कभी कभी आंख कसकर बंद करना। कई मरीज दर्द के समय आंख जोर से बंद कर लेते हैं क्योंकि दर्द अक्सर आंख के पास से गुजरने वाली जो ब्रांच है उसको भी प्रभावित करता है। कभी कभी अचानक सर या गर्दन घुमा लेते हैं। दर्द टालने की कोशिश में कुछ मरीज सिर झटके से मोड़ते हैं या गर्दन को एक तरफ झुका लेते हैं। कभी हाथ से चेहरा पकड़ लेना। कुछ लोग चेहरे के उस हिस्से पर हाथ रख लेते हैं जहां दर्द होता है, या कभी कभी चेहरे को जोर से रगड़ भी लेते हैं जैसे उस जगह को दबाकर या छूकर राहत पाने की कोशिश कर रहे हों। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जो शरीर खुद ब खुद करता है। तेज दर्द से बचने या उसे शांत करने के लिए ये सब मूवमेंट्स करते हैं। बार बार दर्द के डर से बोलने या खाने से बचना ये भी हो सकता है। दर्द के बाद हल्की बेचैनी या घबराहट ये भी हो सकता है। दर्द के झटके के बाद मरीज अक्सर हल्की सी सांस छोड़ते हैं। चेहरे पर तनाव और घबराहट जो अब तक नजर आती थी वो जाके अब रिलीफ दिखने लगता है। ये सब सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस और फेशियल मूवमेंट से ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का दर्द एसोसिएटेड रहता है। इन सभी हरकतों का उद्देश्य एक ही होता है, तेज असहनीय दर्द से राहत पाना या रोकने का कोशिश करना। यही अनैच्छिक चेहरा हिलाने की हरकत इस बीमारी को टिक डोलरो नाम देती है। ये दर्द इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। लोग बोलना छोड़ देते हैं, हंसना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं या इन सब डेली एक्टिविटीज से डरते हैं। पर सच ये है कि अगर सही समय पर सही इलाज मिले तो राहत मुश्किल नहीं है। अगर आप या आपका किसी रिलेटिव या फ्रेंड को चेहरे में झटके जैसा दर्द हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। किसी अनुभवी न्यूरोसर्जन से सलाह लीजिए जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के अलग अलग पहलुओं को समझता हो। सही पहचान और सही इलाज से आपकी नॉर्मल जिंदगी फिर से मिल सकती है।